भाई अट्रैक्टिव बनना कोई जेनेटिक्स की बात नहीं होती है, बस कुछ डेली की छोटी छोटी हैबिट्स होती है जो कि तुम्हें नॉर्मल से रेयर बना देती है और तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। आज मैं ऐसी 7 हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप आज से ही फॉलो करोगे तो लोग आपके लुक्स नहीं आपका ऑरा याद रखेंगे। ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह ग्लो अप हैक्स के बारे में नहीं है, ये वो रियल हैबिट्स है जो कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस और वाइब को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाती है। तो अगर तुम इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखोगे और इन हैबिट्स को डेली फॉलो करोगे तो आप ऑटोमेटिकली 10x मोर अट्रैक्टिव बन जाओगे। सबसे पहले आता है स्लो कंट्रोल मूवमेंट, जो कि तुम्हें मैस्कुलिन और काम दिखाती है। देखो, जब भी आप फास्ट मूवमेंट करते हो और हड़बड़ी में तेज तेज चलते हो तो आपको एंजियस दिखाती है। ऐसा दिखाती है कि आप इतने काम नहीं हो, आप इतने मैस्कुलिन नहीं हो, आप सारी प्रॉब्लम्स को उस तरह से झेल नहीं सकते हो जैसा कि एक मैन झेल सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी जाओ तो अपनी मूवमेंट को काम रखो, उतना वियर्ड एक्ट मत करो और हड़बड़ी मत करो। ज्यादा से ज्यादा मैच्योर वे में एक्ट करने की कोशिश करो। ये वजह का ज्यादा बोलने के बजाय आपकी बातों में पावर होना चाहिए जो कि हर किसी को दिखना चाहिए। नंबर 2 पर आता है आपकी स्माइल, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप मुंह बनाकर कहीं भी जाओगे तो सामने वाले बंदे को आप चूतिए दिखोगे और कोई भी आपसे मतलब रखना नहीं चाहेगा, ना तो आप किसी को अट्रैक्टिव दिखोगे। आप सामने वालों को या फिर किसी लड़की को तभी अट्रैक्टिव दिख सकते हो आप अपने फेस पर स्माइल रखोगे। सोचो आपके सामने भी कोई आ रहा है और वो एकदम सरा सा कद्दू ऐसा मुंह बना के आ रहा है, आप क्या उससे हाथ मिलाने जाओगे या फिर उससे बात करने जाओगे? दो लोग आपके सामने आएंगे, सरा सा कद्दू वाला मुंह बना के एक स्माइल करते हुए, आप किसको प्रेफर करोगे? आप किससे बात करना प्रेफर करोगे? आप भी उसी से बात करोगे इसके फेस पर स्माइल होगी। और नॉर्मली में मेरा फेस ऐसा दिखता है तो मैं इसमें भी स्माइल नहीं रखूंगा अपनी, तो मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा चूतिया दिखने वाला हूँ। अगर आप किसी से भी बात करते टाइम या फिर कहीं भी जाते टाइम अपने फेस पर एक स्माइल रखोगे और खुश रहोगे तो अपने आप ही आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाओगे। नंबर 3 पे आता है आई कांटेक्ट प्लस आईब्रो फ्लैश। देखो, मानो आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, और आप किसी से बात करते टाइम ऐसे देख रहे हो, उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो दूसरे साइड में। यही पहले मैं भी करता था। मानो मैं किसी से बात कर रहा हूँ ऐसे सामने, मैं देख रहा हूँ इधर, सामने वाले बंदे को लगेगा आप उससे इंटरेस्टेड ही नहीं हो बात करने में। ऐसे कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा। आपसे भी कोई बात करेगा वो इधर उधर देख रहा होगा आपकी तरह, आपको शर्म आ रही है, मानो चलो मानते हैं आपको शर्म आ रही है, लेकिन दूसरे को तो ये लगेगा ना कि ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपसे भी कोई बात करेगा आपको ऐसा लगेगा ये मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मानो कोई लड़की आपसे बात कर रही है, वो नीचे देखकर बात कर रही है तो उधर देखकर बात कर रही है, तो आपको लगेगा ये मुझको इग्नोर कर रही है। और यही सेम चीज आपके साथ में होती है जब आप शर्माने के चक्कर में आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते हो और इधर उधर देखकर बात करते हो तो आपका ऑरा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मैंने बताया क्या किया, मैंने आई कांटेक्ट पे फोकस करना शुरू किया। इन कुछ टाइम पर मैंने आई कांटेक्ट अपना इतना अच्छा कर लिया कि अभी मैं आपसे कैमरे में बात कर रहा हूँ तो एकदम कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ और कैमरे में ही देख रहा हूँ। किसी से सामने से भी बात करूंगा तो मैं उसकी आंखों में ही देख के बात करूंगा। मेरी आंखें अपने आप ही सामने वाले की आंखों में पहुंच जाती है। इस तरह से जब आप आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करोगे और आई कांटेक्ट पे नहीं लोगों की बातों पे ध्यान दोगे सही में, तब आपका आई कांटेक्ट अपने आप ही दूसरों की आंखों में फिक्स हो जाएगा। और जब भी किसी से मिलने जाओ तो अपनी एक आईब्रो को थोड़ा सा रेज कर दो, ये दिखाएगा कि आप लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। नंबर 4 पे आता है आपका हाइजीन और ग्रूमिंग, जिससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो, इससे भले ही नहीं फर्क पड़ेगा कि आप अंदर से कैसे दिखते हो, और ये मैटर भी नहीं करता है, आपका कलर और बाकी सब रियली में मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर क्या करता है आपका ग्रूमिंग और आपका हाइजीन। आप अपनी बियर्ड को कैसे रखते हो, आप अपनी हेयर स्टाइल को कैसे रखते हो, अपने क्लोथ्स को कैसे रखते हो, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। बचपन में मैं स्कूल जाता था, मैं अपने नेल्स को नहीं काटता था तो बार बार टीचर लोग मुझको डांटते रहते थे कि तू नाखून काटता क्यों नहीं, इसलिए हमेशा मैं अपने नाखून काट के रखता हूँ। देखो, कोशिश करो कि अपनी हर एक चीज को वेल मेंटेन करके रखो। अगर आप फुल्ली ड्रेस्ड होकर सब हेयर स्टाइल वगैरह ठीक करके लड़कियों के सामने जाते हो तो लड़कियों को आपकी फेस की छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज से फर्क नहीं पड़ता है। अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग को सही रखो, अपनी हेयर स्टाइल को ठीक रखो, अपनी बियर्ड को सही रखो, ड्रेसिंग सेंस को सही रखो और इन चीजों को इम्प्रूव करते जाओ टाइम के साथ में। नंबर 5 पे आता है कि जब भी आप किसी से बात करो तो आपको धीमे धीमे बोलना है। जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ तेज तेज, वैसे आपको लड़कियों के सामने नहीं बोलना है, आपको क्लियरली बोलना है, पाउस ले लेकर, अपने वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर, ओपन बॉडी लैंग्वेज रखकर, अपने पोस्चर को सही रखकर। लास्ट में आता है साइलेंट पाउस बिफोर एवरी सेंटेंस। जैसे आपने देखा होगा जब हॉलीवुड मूवीज में लोग बोलते हैं, फिर जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट लोग बोलते हैं, वो लोग हर एक वर्ड के बीच में पाउस लेकर बोलते हैं। तो जब भी आप बाहर कहीं जाओ या फिर किसी लड़की से बात करो, हाँ उतने वियर्ड तरीके में नहीं, लेकिन आपको अच्छे से बात करना, थोड़ा बहुत उससे इंस्पिरेशन लेकर। जब भी किसी वर्ड को बोलो तो 1 सेकंड का पाउस लेकर बोलो, और इतना भी नहीं करना कि आप ऐसे बोल रहे हो, हाँ हिला डालो ना, कल तुम कहाँ गई थी, ऐसे भी नहीं बोलना है आपको ट्राई करके देखना है ये चीज और अपने अंदर एक बैलेंस लेके आना है। सो आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाय।